हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। हालांकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है। हम बहुत सुनते हैं कि गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है, लेकिन ये हमें कब करना पड़ेगा, ये बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। तो ये देखिए, सपोज दैट कोई मुझे गुड्स का ऑर्डर मिला है 5 लाख का अक्टूबर में, मैंने नवंबर में डिलीवर कर दिया एंड इनवॉइस इशू कर दिया, बट पेमेंट मुझे 2 मंथ बाद मिला है, जनवरी में। तो अब इस केस में हम जीएसटी कब पे करेंगे? अक्टूबर में पे करेंगे, नवंबर में पे करेंगे या जनवरी में पे करेंगे? तो ये बातें करती है टाइम ऑफ सप्लाई। ये हमें बता दिए कि हमें जीएसटी कब पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एंड डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डेट व्हेन द टैक्स लायबिलिटी अराइज। ठीक है, तो इस चैप्टर में 2 सेक्शन की बातें होती है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। 12 गुड्स की बात करता है, सेक्शन 13 सर्विस की। सेक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी 2017, जिसमें 2 केस होते हैं। पहला केस है फॉरवर्ड चार्ज का, दूसरा केस है रिवर्स चार्ज का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी 2017। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है ये जानेंगे। ये सिंपल होता है, हमने किसी ने सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स दिया, सप्लायर ने रिसिपिएंट से जीएसटी लिया, आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज की बात हम रिवर्स चार्ज में करेंगे, पहले हम फॉरवर्ड चार्ज की बात करेंगे। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब बात करेंगे कि ये डेट ऑफ इनवॉइस तो ठीक है कि मैंने जब इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? तो पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट ये सप्लायर या रिसिपिएंट क्या होता है, जीएसटी नहीं पे करनी या फिर लेट से पे करने के लिए इनवॉइस लेट से इशू करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ ड्यू डेट दे दिए हैं कि अगर इस डेट तक आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, अगर इशू नहीं करे तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया 66/2017 कि अगर कोई जीएसटी पे एडवांस अमाउंट मिला है, नो जीएसटी इज पेबल इन एडवांस रिसिप्ट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर मान लो सप्लायर मिस्टर एक्स सप्लायर है, मिस्टर वाई जो रिसिपिएंट है, मिस्टर वाई ने ऑर्डर दिया 5 लाख के गुड्स का, तो मिस्टर एक्स कह रहा है कि कुछ एडवांस दे दो जिससे मैं अपना काम प्रोसेस स्टार्ट कर पाऊँ। तो उन्होंने 2 लाख एडवांस दिया, तो वो 2 लाख किस टाइम पे हमें टैक्सेबल करेंगे, उस पर हमें जीएसटी कब पे करने की जरूरत करी है? तो गवर्नमेंट कहती है नोटिफिकेशन 66/2017 में, इसका मतलब पता है आपको? नोटिफिकेशन 66/2017 मतलब 2017 की जो 66 अमेंडमेंट है या फिर नोटिफिकेशन है वो होती है, जो अगर कोई एडवांस मिलता है गुड्स पे तो वो जीएसटी उस पर एडवांस में पेबल नहीं होगी। मतलब कि जब फाइनल अमाउंट रिसीव हो जाएगी तभी जाके हम जीएसटी पे करेंगे। तो सबसे पहले अब डेट ऑफ इनवॉइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब डेट ऑफ इनवॉइस ड्यू डेट है ना। तो डेट ऑफ इनवॉइस, तो व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट गुड्स, जो सेक्शन 31 है ना, ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इसमें 4 केसेस दे रखे हैं कि अगर इस 4 केसेस में आपको ड्यू डेट इस हिसाब से निकालने होते हैं। तो जहाँ पे पहला केस ये होता है कि वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट मीन्स कि मान लो मैं एक मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, ऑनलाइन मैंने फ्लिपकार्ट को ऑर्डर दे दिया कि 17,000 का कोई मोबाइल है, मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो मैंने तो अप्लाई कर दिया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी करने को रेडी हो गया कि हाँ ऑनलाइन पेमेंट ले लो। तो इस केस में फ्लिपकार्ट क्या करेगी, वो इनवॉइस इशू करेगी या फिर उसको पैकिंग स्टार्ट करेगी, फिर उसको अपने एम्प्लॉय को बताएगी कि इस एड्रेस पे उसको डिलीवर करना है। तो इस केस में हम जीएसटी कब पे करेंगे? तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस, कि जब उसने इशू इनवॉइस कर दिया, या फिर डेट ऑफ रिमूवल गुड्स, या फिर उसने जब रिमूव कर दिया। सपोज दैट कि मान लो फ्लिपकार्ट पे मैंने ऑर्डर दिया, कल हमें गुड्स रिमूवल करने थे, मैंने आज ही इनवॉइस इशू कर दिया, तो इस केस में डेट ऑफ इनवॉइस हो गया। मान लो मैंने इनवॉइस इशू नहीं करा, तो गवर्नमेंट कहती है कि या तो आप इनवॉइस इशू करो या फिर जब आप डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स करोगे ना, तो व्हिचएवर अर्लियर, उस केस में वो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन बात आती है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं होती है, तो आपके माइंड में आएगा ये कैसे, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व कैसे नहीं होगी? तो सपोज दैट मैं गया एक शॉप पे कि मुझे 36,000 का एक लैपटॉप परचेज करना है, मैं गया 36,000 पेमेंट करा, मैंने लैपटॉप लेके आ गया।
ये क्या हैंड टू हैंड मैंने परचेज कर लिया। इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं, मैंने पे करा, उसने मुझे लैपटॉप दे दिया। या फिर दूसरा कहती थी वो आया काम करने के लिए, लकड़ी का काम करा, उसने वहीं पर डिलीवर कर दिया। इस केस में डेट टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी गुड्स और गुड्स मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, या तो जब डिलीवर कर दिया या फिर जब कस्टमर के लिए अवेलेबल हो गया। ठीक है। अब तीसरा केस है सेल। तीसरी बात कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कि अप्रूवल बेसिस में हम कैसे निकालेंगे। सपोज दैट मैं सप्लायर हूँ, मेरे पास कस्टमर आए, मैंने उन्हें गुड्स दिया कि आप ये गुड्स बहुत अच्छी है, आप यूज करके देखो, अगर आपको सही लगे तो परचेज करना, नहीं तो आप वापस कर देना। तो इस केस में क्या मैं उसी टाइम जब मैंने उन्हें अप्रूवल के लिए दिया, क्या उसी टाइम मैंने अपना टाइम ऑफ सप्लाई, ये डेट टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दूँ, मैं इशू इन्वाइस कर दूँ कि वो सेल हो गया? तो नहीं, मे बी वो शायद वापस कर दे, तो मैं तो सेल तो हुआ नहीं, तो इन्वाइस कैसे इशू कर दूँ? तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगी बिफोर और द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अगर मान लो मैंने आज रिमूवल कर दिया, अगर 6 मंथ के अंदर वो अप्रूवल नहीं आया कि उन्हें परचेज करना है फिर नहीं परचेज करना है, तो जो अर्लियर होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल। मान लीजिए बहुतों के पास ऐसा होगा कि गैस का कनेक्शन आया होगा पाइपलाइन के थ्रू। अब क्या मैंने सुबह में चाय बनाया, दिन को मैंने लंच बनाया, रात के लिए मैंने डिनर बनाया, तो क्या मैं रोज़ का इन्वाइस इशू करूँगा? तो नहीं। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मान लो आज मैंने यूज कर लिया, रात को फिर मेरे पास इन्वाइस आ गया, फिर दूसरे दिन मैंने यूज करा फिर इन्वाइस आ गया, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो बिफोर और द टाइम ऑफ सप्लाई इशू अ पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि अगर कोई स्टेटमेंट अकाउंट इशू कर रहा है उस दिन एक इन्वाइस इशू कर दो। स्टेटमेंट का मतलब ऊपर नाम होगा, एड्रेस होगी, जितना आपने यूज करा है वो। तो जब आप ये इन्वाइस इशू करते हैं ना, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। अब बात करेंगे डेट ऑफ पेमेंट कैसे करेंगे। यहाँ आया था ना डेट ऑफ इन्वाइस और डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट में भी केसेस आ रहे हैं ना कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कि मैंने आज पेमेंट कर दिया, मैंने मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दिया, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, अब बीच मैंने कुछ दिन बाद उसको रिकॉर्ड करा, तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट कब मानेंगे? तो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ सप्लायर और डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर, जो आएगी वो डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। केस 1 हो गए। अब बात करेंगे केस 2 कि रिवर्स चार्ज के केस में कैसे करेंगे। तो रिवर्स चार्ज के केस में जैसे कि फॉरवर्ड चार्ज में तो सिंपल था, सप्लायर ने रिसिपिएंट से जीएसटी लिया, आगे पेमेंट गवर्नमेंट को पे कर दी। अब सप्लायर मान लो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसने गुड्स सेल कर दिया, तो क्या सप्लायर तो रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट क्या जीएसटी छोड़ देगी? तो इस केस में कह रहा है कि नहीं, उस केस में रिसिपिएंट से मैं जीएसटी लूंगा। तो इसके बाद बात आता है कि रिवर्स चार्ज, जिसमें सप्लायर जीएसटी नहीं पे करती है, रिसिपिएंट जीएसटी पे करती है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? तो डेट ऑन व्हिच गुड्स आर रिसीव, जिस दिन मैंने गुड्स रिसीव करा, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन मैंने पेमेंट करा, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जो इसमें से अर्लियर होगा वो आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तीनों का जो अर्लियर होगा, डेट ऑन व्हिच गुड्स आर रिसीव, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे? तो जिस दिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट और डेट ऑफ डेबिट ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करा व्हिचएवर इज अर्लियर। सेक्शन 12 में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे सेक्शन 13 जो कि बात करता है सर्विस के बारे में। इसमें भी वही दो केस हैं, केस 1 फॉरवर्ड चार्ज, केस 2 रिवर्स चार्ज। वही जो सप्लाई रिसिपिएंट लेता है, रिसिपिएंट से जीएसटी लेगा, आगे गवर्नमेंट को पे कर देगी फॉरवर्ड चार्ज, जिसमें सप्लाई रजिस्टर्ड ना हो, रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगी, इन वो रिवर्स चार्ज। अब इस केस में जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, इसमें दो केस हैं। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया 30 या 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सपोज दैट कि मान लो आज मैंने प्रोविजन ऑफ सर्विस है, आज से 30 या 45 दिन के अंदर अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन अगर उस 30 या 45 दिन के अंदर मैंने इनवॉइस नहीं इशू करा तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे 30 दिन और 45 दिन, तो कहाँ 30 दिन लेंगे, कहाँ 45 दिन लेंगे? तो 45 दिन हम 45 डे इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इस केस में 45 डे लेंगे
अदरवाइज हम 30 डेज लेंगे। ठीक है, तो अगर इन्वाइस इशू कर दिया 30 या 45 डेज के अंदर तो डेट ऑफ इन्वाइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर इशू नहीं करा तो डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब बात करें कि डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे। तो जिस दिन हमने रिकॉर्ड कर दिया बुक्स में और जिस दिन हमने पेमेंट क्रेडिट कर दिया, मतलब कि पेमेंट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात आती है कि रिवर्स चार्ज में कैसे निकालेंगे। तो केस 2 इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, जिस दिन हमने पेमेंट कर दिया डेट ऑफ पेमेंट, और ये बहुत ईजी होता है कि डेट ऑफ पेमेंट निकाल लो जो होगा, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन डेट ऑफ इनवॉइस इशू का है ना उससे 61 डेज काउंट कर लो, उन दोनों में जो अर्लियर होगा टाइम ऑफ सप्लाई वही मानेंगे। तो डेट ऑफ इनवॉइस और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। अब हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट का। गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट अगर मिला तो उसमें हम टैक्सेबल तभी जीएसटी तभी पे करेंगे जब लास्ट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी। बट क्या सर्विस के केस में भी ऐसा है? तो नहीं। अगर सर्विस के केस में अगर अप टू 1000 तक हमें अगर एडवांस पेमेंट मिला तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि आप किस हिसाब से पे करो। लेकिन अगर 1000 से ऊपर पे करा तो जिस दिन हमने डेट ऑफ पेमेंट रिसीव हुआ उसी दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब कुछ ऐसे होता है कि एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट और सर्विस फ्रॉम एसोसिएट इंटरप्राइज है। तो सिंपल है, जिस दिन मैंने पेमेंट रिसीव करा और डेट ऑफ एंट्री इन द बैंक बुक्स ऑफ रिसिपिएंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 एंड 13 सबसेक्शन 4। इसमें दो केस हैं। पहला केस है कि जिसमें डेट आइडेंटिफाई हो, द इफ द सप्लायर दैट इट कवर इट आइडेंटिफाइज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिसमें वाउचर इशू करने का आइडेंटिफाई हो तो जिस दिन हमने वाउचर इशू कर लिया। अगर आइडेंटिफाई ना हो तो हम कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे? तो जब हमने रिडीम करा, नॉर्मल बात है कि जब हम उसको रिडीम करेंगे तभी तो टाइम ऑफ सप्लाई निकल पाएगी। तो अगर आइडेंटिफाई हो इशू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाई हो रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेकिन अब बात करने की टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, ईटीसी, अगर मान लो कोई सा भी अदर पेमेंट हुआ तो उस केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, इसकी बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एंड 13 सबसेक्शन 6। तो जब हमें पेमेंट मिल गया, मान लो कोई इंटरेस्ट है आज हमें मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन हमें आज, जैसे आज पेमेंट मिला तो आज अब टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर कोई पेनल्टी है जो हमें कल मिला तो टाइम ऑफ सप्लाई कल की डेट हो जाएगी। तो जिस दिन हमें मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगी। बस टाइम ऑफ सप्लाई में इतना ही। इसका ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क का वेटेज होता है क्वेश्चन आने के। ठीक है, थैंक यू गाइज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।